Okay, yes, people, good morning to all of you. Sir, very good morning. Last class रे आमे विभिन्न टर्म पढ़ी अकाउंटिंग रो जमीती कि नेटवर्थ कौन थिला कैपिटल कौन थिला लायबिलिटी कौन थिला कंटीजेंट लायबिलिटी कौन थिला एसेट कौन थिला एक्सेट्रा तो ये सब टर्म बुझिला परे आमे एबे अकाउंटिंग रो नेक्स्ट स्टेप को मूव करूचे द सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग थ्योरी सर अकाउंटिंग थ्योरी मीन्स अकाउंटिंग को कॉन्सेप्ट को कन्वेंशन को प्रिंसिपल ऊपर आधारित दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग थ्योरी तो अकाउंटिंग थ्योरी भितर हमको देखिया पे पड़िबो अकाउंटिंग रो कॉन्सेप्ट कोन अकाउंटिंग रो कन्वेंशन कोन अकाउंटिंग रो प्रिंसिपल्स कोन अकाउंटिंग रो डॉक्ट्राइन्स कोन अकाउंटिंग रो रूल कोन अकाउंटिंग रो अजम्पशन कोन अकाउंटिंग रो स्टैंडर्ड कोन ये सब को नेकिरी कुआ दे अकाउंटिंग रो थ्योरी ओके सो फर्स्ट आम देखा जे अकाउंटिंग रो कॉन्सेप्ट कौन सो राइट विथ मी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स देखो अकाउंटिंग बहुत कॉन्सेप्ट ऊपर आधारित सर कॉन्सेप्ट रो मीनिंग कॉन्सेप्ट माने धरि निया जीवो जे अकाउंटिंग ए हिसाब रे करा जाय जेमिति कि पीरियडसिटी गोटे कॉन्सेप्ट एंटिटी गोटे कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न गोटे कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा सो राइट accounting is subject to the following concepts. Accounting is subject to the following concepts. Number one, the periodicity concept. Number two, business entity concept. Number three, cost concept. Number four, dual aspect concept. Money measurement concept. Realization concept. Number seven, accrual concept. Going concern concept. Matching concept. Substance over form concept. माने अकाउंटिंग कला बेले आम यही सब कॉन्सेप्ट को फॉलो करिबा बा यही सब कॉन्सेप्ट ऊपर अकाउंटिंग आधारित कौन कौन से कॉन्सेप्ट को गोटे गोटे पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट सर पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट रो मीनिंग डिस्कशन में एबे करिवि पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट रो मीनिंग कौन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन एक्यूरल कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न मैचिंग सब्सटेंस ओवर फॉर्म सो फर्स्ट देखो पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट बुझ
जे अकाउंटिंग रे पीरियडिसिटी कांसेप्ट कौन फॉलो करा जाए। तो पीरियडिसिटी कांसेप्ट या कहूची कि जेबे भी तुम अकाउंट्स बनैबो, सो अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड फॉर ए ईयर। So accounts are prepared for a fixed period, usually a year। तो जनरली अकाउंट्स गोटे वर्ष पे तैयारी हुए। The year may be फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर। अकाउंट्स जो गोटे वर्ष पे तैयारी हबो, गोटे वर्ष पर सर अकाउंट्स हबनी, नेक्स्ट पीरियड अकाउंट्स अलग। तो जेबे भी अकाउंट्स तैयारी करा जिवो गोटे वर्ष पे, यूजुअली फॉर ए ईयर। ये ईयर आइदर फाइनेंशियल ईयर हो परिबो नहले कैलेंडर ईयर हो परिबो। सर फाइनेंशियल ईयर मीन्स फर्स्ट एप्रिल रु आरंभ करी नेक्स्ट ईयर 31 मार्च पर्यंत। सर 12 मास है ना? हाँ सर। सर कैलेंडर ईयर मीन्स फर्स्ट जनवरी रु आरंभ हम, वर्ष के सर 31 डिसेम्बर रे। सर जनरली फाइनेंशियल ईयर को अकाउंटिंग ईयर हिसाब से बहुत जगह ग्रहण करा जाए आज कंपेयर टू कैलेंडर ईयर। आज का डेट कैलेंडर ईयर कहीं फॉलो करूना, बहुत कम फॉलो करुछंती। सो आज का डेट रे मैक्सिमम लोक फाइनेंशियल ईयर माने 1 एप्रिल रु 31 मार्च। सर अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग ईयर रहिला, ये अकाउंटिंग ईयर रा रिलेवेंस कौन और रोल कौन? ट्रांजैक्शंस of that period has to come in that year's accounts। धरिन्य आमे 1/4/2024 रु 31 मार्च 2025 पर्यंत अकाउंटिंग करूचे। ये गोटे ईयर है ना? हाँ। ताले जो ट्रांजैक्शन ए डेट रु ए डेट भितरे घटी थिबो, केवल सही ट्रांजैक्शन को कंसीडर करा जिवो 1/4/2024 रु 31/3/2025 रो अकाउंटिंग कला बेले। सिमिलरली तमे 1/4/2025 रु 31/3/26 रो अकाउंटिंग करूचो, ताले को ट्रांजैक्शन कंसीडर करा जिवो ना जो ट्रांजैक्शन घटी थिबो 1/4/2025 रु 31/3/2026 भितरे। तमे 1/4/26 रु 31/3/27 रो अकाउंटिंग करूचो, ताले को ट्रांजैक्शन को तमे कंसीडर करिवो को? सर 1/4/26 रु 31/3/27 भितर जो ट्रांजैक्शन घटी थिबो से ट्रांजैक्शन को मु कंसीडर करी। फॉर एग्जांपल धरिनियो गोटे ट्रांजैक्शन घटुजी 30/7/2025 से ट्रांजैक्शन
सेल भी पारे परचेज भी पारे किछि भी पारे गोटे ट्रांजैक्शन सपोज घटुची 30/7/2025 रे ताले ये को पीरियड रा अकाउंट्स रे कंसीडर करा जिवो सारे 30/7/2025 25-26 भितर आसी जिवो ताने 1/4/2025 रु 31/3/2026 पई जो अकाउंटिंग करूथिबा ये ट्रांजैक्शन को हमें कंसीडर करिवा सेही पीरियड रे सर ये ट्रांजैक्शन 24-25 रे जाई परिबो कि आंसर इज नो ये ट्रांजैक्शन 26-27 रे जाई परिबो कि आंसर इज नो कोन पई पीरियडिसिटी कांसेप्ट कहूची कि जो ट्रांजैक्शन जो पीरियड रे घटिथिबो से ट्रांजैक्शन को सेही पीरियड रे कंसीडर करिया पई पड़िबो मो कथा बुझी परिलो पिला माने हां सर हो सर accounting year generally 1 year किंतु फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन जो वर्ष बिजनेस स्टार्ट हैला बा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर जो वर्ष बिजनेस स्टार्ट हैला किंबा फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर ये 12 मास भी ही पारे मोर देन 12 मंथ भी ही पारे लेस देन 12 मंथ भी ही पारे सर केमती धरी नियो जने लोक 1/1/2025 रे बिजनेस स्टार्ट कला गोटे लोक 1/1/2025 रे बिजनेस स्टार्ट कला एबे ता पाखरे ऑप्शन अछि से जदि अकाउंटिंग ईयर कंसीडर करिवो आज कैलेंडर ईयर ताहले 31/12/25 पर्यंत गोटे वर्ष अकाउंटिंग करि परिवो 12 मास से सपोज फाइनेंशियल ईयर को अकाउंटिंग ईयर हिसाब रे यूज करूची ताहले 1/1/25 रु 31/3/25 पर्यंत से अकाउंटिंग करि परिवो एठी गोटे अकाउंटिंग फास्ट अकाउंटिंग पीरियड हे गला 3 मास बट एटा लॉजिकल लागुची ना इलॉजिकल लागुची सर इलॉजिकल सेथि पई 1/1/25 रु 31/3/26 पर्यंत फास्ट अकाउंटिंग करा जिवो सर ये तो गोटे वर्ष रो अधिक हे गला ऑब्वियसली कांसेप्ट कहूची कि फास्ट अकाउंटिंग पीरियड 12 मास भी ही पारे 12 मास रो अधिक भी ही पारे 12 मास रो कम भी ही पारे बट सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड ऑलवेज 12 मंथ ही हबो आर यू गेटिंग माय पॉइंट यस और नो यस सर अगेन गोटे बिजनेस एंटिटी रो लाइफ इन्फिनिटी पीरियड माने आज आम गोटे बिजनेस एंटिटी स्टार्ट कले माने आमे एया भाविबा कि ये बिजनेस ये ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन इन्फिनिटी पीरियड पर्यंत रहिबो किंतु पीरियड बेसिस रे आमे बिजनेस रो परफॉर्मेंस चेक करिबा पीरियड बेसिस रे आमे बिजनेस रो पोजीशन चेक करिबा ता माने प्रॉफिट एंड लॉस इन्फिनिट ईयर पर तयारी हबनी प्रॉफिट एंड लॉस एवरी ईयर कैलकुलेशन हबो बिकॉज ऑफ पीरियडसिटी कांसेप्ट ला मानुची कि तम बिजनेस इन्फिनिट पीरियड पर्यंत चलिबो किंतु तमे वेट करबनी इन्फिनिट पीरियड पर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करिवो प्रॉफिट लॉस गोटे वर्ष परे माने गोटे अकाउंटिंग ईयर जबे सरीबो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन हबो बैलेंस शीट तयारी हबो सर प्रॉफिट लॉस रु कोन मिलिबो परफॉर्मेंस रिपोर्ट बैलेंस शीट रु पोजीशन रिपोर्ट बैलेंस शीट रे एया कहआ जाय कि मोर केते एसेट अछि केते लायबिलिटी अछि आ केते नेट वर्थ अछि प्रॉफिट एंड लॉस रे कहआ जाय कि हमें ए पीरियड भीतर केते प्रॉफिट कमेइले
Are you clear? Business, sorry, period concept. Yes. Next, business entity concept. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहूँ कि बिजनेस और बिजनेसमैन एमाने अलगा बिजनेस और बिजनेसमैन अलगा ता माने द कंसर्न and its owner are two separate persons. So right, as per this concept, a distinction is made between the concern and its owner. ये कंसेप्ट कहूँ कि बिजनेस और बिजनेस ओनर अलग अलग लोक बढ़िया कथा अगेन अकाउंट्स रे सही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हबो जो ट्रांजैक्शन बिजनेस कंसर्न रा ओनर नो सो पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ओनर whether it will be recorded in accounts or it will be ignored बोलो ignored so right only those transactions which affects the concern is recorded in books of accounts. In other words, transactions affecting owner but not the concern जो ट्रांजैक्शन केवल ओनर ऊपर प्रभाव पकाउची बिजनेस कंसर्न ऊपर आर कोनोसी प्रभाव नाही को एटा रिकॉर्डेड हबो ना विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स सर will not be recorded in books of accounts. The next concept, cost concepts. कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कहूची कि बिजनेस रो जहाँ भी एसेट किंबा प्रॉपर्टी अच्छी केवल स्टॉक को छाड़ी कि सो एसेट्स और प्रॉपर्टीज except stock shall be recorded at cost. तो बिजनेस रो जहाँ भी एसेट अच्छी किंबा प्रॉपर्टी अच्छी केवल कहा को छाड़ी करी स्टॉक को छाड़ी करी तो से कोथरे रिकॉर्ड हबो कॉस्ट टू कंसर्न माने बिजनेस पई जति की कॉस्ट बट नॉट इन इट्स मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल गोटे बिजनेस गोटे एसेट को
किणिला लक्षे टंकार बट तार मार्केट वैल्यू अच्छी 1,50,000 ताले बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे केते रेकर्ड हबो लक्षे बिकॉज ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहूची कि एसेट किंबा प्रॉपर्टी कॉस्ट रे रेकर्ड हबो कॉस्ट टू कंसर्न मार्केट वैल्यू किछि भी हेई थाउ किंतु केवल गोटे जिंस के स्टॉक वैल्यूएशन हबो कॉस्ट किंबा एनआरवी व्हिच इज लोअर। सर कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो कहूची कि एसेट किंबा प्रॉपर्टी कॉस्ट रे वैल्यूएशन हबो ना कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कहूची एसेट और प्रॉपर्टी अदर देन स्टॉक कॉस्ट रे वैल्यूएशन हबो स्टॉक वैल्यूएशन हबो कॉस्ट किंबा एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर। सर एनआरवी मींस नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये टॉपिक आम आगु को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रे डिस्कशन करिबा तेनु करी एबे आ विषय चर्चा करिबा कि आवश्यक नाही। तो जदि आम एग्जांपल रे कथा हवा बिल्डिंग जार कॉस्ट 10 लाख टंका किंतु मार्केट वैल्यू 12 लाख टंका सो ये अकाउंट्स रे केते रे रिकॉर्ड हबो सर 10 लाख रे कोन भाई कॉस्ट कांसेप्ट। मेशिनरी कॉस्ट 6 लाख टंका मार्केट वैल्यू 5 लाख टंका सर ये केमती संभव है फॉर एग्जांपल ताले केते रे रिकॉर्ड हबो 6 लाख रे। स्टॉक कॉस्ट 12 लाख मार्केट वैल्यू बेटा स्टॉक रो मार्केट वैल्यू को एनआरवी कहती नेट रियलाइजेबल वैल्यू 15 लाख ताले केते रे रिकॉर्ड हबो 12 लाख रे कोन पई कॉस्ट ना लोअर। स्टॉक रो कॉस्ट 12 लाख मार्केट वैल्यू 8 लाख तो केते रे रिकॉर्ड हबो 8 लाख कोन प्रिंसिपल लागुची कॉस्ट और एनआरवी व्हिच इज लोअर। मन रख जो स्टॉक तमे वैल्यूएशन करूच कॉस्ट और एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर सो आइटम वाइज एनआरवी और कॉस्ट व्हिच एवर इज लोअर नब धरिनियो मो पाखे तीनटा स्टॉक अच्छी गोटे ए गोटे बी गोटे सी सो ए रो कॉस्ट 10 ए रो एनआरवी 12 तो ए रो वैल्यू केते आसीबो 10 बी रो कॉस्ट 15 बी रो एनआरवी 15 तो बी रो वैल्यू केते आसीबो 15 सी रो कॉस्ट 12 एनआरवी 8 तो केते आसी जिवो 8 तो टोटल केते हबो 10 5 15 8 23 23 हबो स्टॉक रे वैल्यू इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट तमे जदि कॉस्ट को टोटल करि दबो ताले टोटल कॉस्ट होची 15 10 25 12 37 जदि तमे टोटल मार्केट वैल्यू को मिसई दबो ताहले 12 8 20 15 35 तो ये दुईटा जाकर लोअर जदि देखिबो 35 बट ये भूल कहीं की ना ए रो कॉस्ट एनआरवी व्हिच इज लोअर बी रो कॉस्ट एनआरवी व्हिच इज लोअर सी रो कॉस्ट एनआरवी व्हिच एवर इज लोअर टोटल कॉस्ट टोटल एनआरवी जदि देखिबो व्हिच एवर इज लोअर भूल वैल्यू आसीबो। डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट या कहूची कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन रो गोटे डेबिट इफेक्ट रहिबो आ गोटे क्रेडिट इफेक्ट रहिबो तमे कोनोसी ट्रांजैक्शन पाइबनी कि दीटा जाक डेबिट माने क्रेडिट इफेक्ट नाही कि कोनोसी ट्रांजैक्शन पाइबनी कि डेबिट इफेक्ट नाही
तो each and every transaction have two aspect, one is debit, another is credit. तो ये रूल रे जदि आमे जिबा ताहले asset is equal to liability plus capital ही रहिबो. Debit is equal to credit, तो total debit is equal to total credit. Total debit माने assets, total credit रे दिटा जिनस आसीबो liability नहले सॉरी आउ कैपिटल. सो एटा को किए अकाउंटिंग रो इक्वेशन भी कहती. जदि मु तुमको पचारिबी कि बाबू अकाउंटिंग रो इक्वेशन कौन, ताले asset is equal to liability plus capital. And at each point of time, every point of time, ये इक्वेशन सब टाली करुवा अकाउंटिंग रे, सेति आपको कहती डबल एंट्री बुक कीपिंग बा डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग. धरिनियो कौन सी ट्रांजैक्शन द्वारा एसेट बढ़ी गला ताहले ये टाली केमती करिवो, आइदर लायबिलिटी बढ़ी जिवो नहले कैपिटल बढ़ी जिवो. धरिनियो कौन सी ट्रांजैक्शन द्वारा एसेट कमी गला ताली ये केमती टाली करिवो, आइदर लायबिलिटी कमी जाउथिवो नहले कैपिटल कमी जाउथिवो. तो जदि एसेट रो वैल्यू कमुची ताले आइदर लायबिलिटी रो वैल्यू कमुथिवो नहले कैपिटल रो वैल्यू कमुथिवो. अच्छा एमिति भी हेतिवो. धरिनियो दीटा एसेट अछि इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो गोटे एसेट रो वैल्यू बढ़ुची आउ गोटे एसेट रो वैल्यू कमुची. एसेट रो वैल्यू जति बढ़ुची आउ गोटे एसेट रो वैल्यू सेति कमुची. ता माने चेंज टा केवल को पटे होउची एसेट पटे आ दीटा जक कंपेंसेट भी जाउची. हां लायबिलिटी आ कैपिटल पट अनचेंज रहउची. एमिति भी इक्वेशन टाली हे परिबो. तो बेसिकली इक्वेशन कहउची एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. ये थिला हमरो डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट. तो डुअल एस्पेक्ट कांसेप्ट कोन कहउची लिखिबा. each transaction has double effect on double effect of equal amount. One is debit effect, another is credit effect. पुणी कौन कहूँ डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. सो at any time asset is equal to liability plus capital. तो जब asset is equal to liability plus capital हम तो capital is equal to asset minus liability, liability is equal to asset minus capital. बुझिपाल. ओके. The next is money measurement concept.
देखो बेटा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहूची कि जदि कौन सी ट्रांजैक्शन मॉनिटरी वैल्यू रे एक्सप्रेस करी होची ताहले सेटा अकाउंटिंग रे रिकॉर्ड हबो जदि ट्रांजैक्शन को हमें मॉनिटरी वैल्यू रे एक्सप्रेस करी पारुने ताहले से ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग रे रिकॉर्ड हबो नाही सो अकाउंटिंग records only those transactions which are capable of express in money जहाँ को आमे मनी टर्म रे एक्सप्रेस करी परिबा सही आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड करिवो जदि गोटे इवेंट को आमे मनी टर्म रे एक्सप्रेस करी पारुने ताले अकाउंटिंग रिकॉर्ड करिवो नाही बाकी ये कॉन्सेप्ट ऊपर बेसी किछि एनालिसिस करबा हमरो दरकार नै नेक्स्ट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहूची कि इनकम जेबे रियलाइज्ड हबो बुक्स रे रिकॉर्ड हबो एक्सपेंसेस नो कोटा इनकम तो आज पर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या कहूची कि इनकम इज अकाउंटेड माने इनकम रा अकाउंटिंग सेतिक बेले हबो जते बेले से रियलाइज्ड होची रियलाइज्ड माने आइदर तुम कैश रिसीव करथिबो नहले कैश रिसीव करिवार अधिकार पाउथिबो देखो फॉर एग्जांपल धरिनियो एटी मु बसिची तम माने तुम घरे बसिच तमे जानिच कि मैं अकाउंटिंग पढ़ौची आ तम माने अकाउंटिंग कोठी पढ़िबो बोली भाबुच किंतु मु तुमको पढ़ेलानी कि आंसर इज नो तबे को मु जानी तुम मैंने आगु को मो पाखे अकाउंटिंग पढ़ा और मोर इनकम हम किंतु मु एबे अकाउंटिंग रे इनकम को रिकॉर्ड करि परिबि कि आंसर इज नो बिकॉज इनकम ये रियलाइज्ड हेनी मु एक्सपेंसेस कथा कहूनी इनकम कथा कहूची तो इनकम से पर्यंत अकाउंट्स रे रिकॉर्ड हे परिबो नाही जे पर्यंत इनकम रियलाइज्ड हेनी ओके भाविनियो तम माने मो सहित कांटेक्ट कलो कि सार आमे पेन ड्राइव क्लास करिवु नले लाइव क्लास करिवु मु तुमको आइदर पेन ड्राइव दे देली नले लाइव क्लास दे देली किछि पिला धरिनो दुई जण पिला मते कैश पेमेंट करि देले एबे मोर इनकम हला से अकाउंट से रियलाइज हे गला मते रिकॉर्ड करि परिबी इनकम हिसाब रे हां बाकी तीन जण सपोज ऑलरेडी पेन ड्राइव नहीं सारिच किंबा लाइव क्लास जॉइन कर सारिच किंतु मो पैसा मते देइन फिर भी मोर तम मान पाखु पैसा नबार गोटे राइट एस्टाब्लिश ना नहीं आंसर इज यस कहीं ना जेहेतु मुझे तुमको ऑलरेडी पेन ड्राइव क्लास दे सारी पेन ड्राइव क्लास इंस्टॉल कर सारी तो मो पाखे राइट तुम पैसा दब न दब ये अलग बात है लेकिन राइट टू रिसीव ऑलरेडी एस्टाब्लिश्ड तो सेतिक बेले इनकम रिकॉर्ड हम तो इनकम केते बेले रिकॉर्ड हम आइदर एटा कैश रे रिसीव हो जाउची तो कैश रे जदी रिसीव हो जाउची कहानी शेष नहले रिसीव करिवार अधिकार क्रिएट हो जाउची ए पर्यंत रिसीव हेइनी आगु जदी रिसीव हो गला भलो कथा जदी आगु रिसीव न होला से लोक जदी पैसा फांकिला ताले सेटा बैड डेप्ट हो जिवो से अलग कथा परे देखिबा तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहूची कि इनकम इज अकाउंटेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड मीन्स आइदर कैश रिसीव्ड और राइट टू रिसीव कैश एस्टाब्लिश्ड मते कुआ सेल गोटे कौन सर सेल गोटे इनकम
कौन सेल बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे रेकर्ड हो पारिबो इवन इफ जदि पैसा न मिली देखो सेल बुक्स रे रेकर्ड हो पारिबो कि पैसा मिलनी हाँ रेकर्ड हो पारिबो कहीं जल्दी ऑलरेडी मु सेल कर सारी से लोक मते पैसा देनी तो पैसा पाइबार अधिकार मोर क्रिएट होउछ ना नहीं तो दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट सेल तो ये रियलाइजेशन कांसेप्ट रू क्रेडिट सेल बुक्स रे रेकर्ड होउची इनकम हिसाब रे कैश सेल भी बुक्स रे रेकर्ड होउची इनकम हिसाब रे बात क्लियर हाँ सर ये रियलाइजेशन कांसेप्ट केवल इनकम पे एप्लीकेबल आंसर इज यस केबे भी रियलाइजेशन कांसेप्ट एक्सपेंसेस पे एप्लीकेशन हबनी बा एक्सपेंसेस पे रियलाइजेशन कांसेप्ट एप्लीकेबल नुह तो रियलाइजेशन कांसेप्ट केवल कहाँ पे एप्लीकेबल इनकम पे नेक्स्ट एक्रूअल कांसेप्ट एक्रूअल कांसेप्ट रो अन्य ना मर्केंटाइल कांसेप्ट बा मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एक्रूअल कांसेप्ट रो अन्य ना कौन मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देखो एक्रूअल सिस्टम या कहूची धरिन ये गोटे अकाउंटिंग पीरियड ये पीरियड भितर जो एक्सपेंसेस टा ड्यू होइतिबो जो इनकम टा एक्रू होइतिबो ड्यू बा एक्रू मीन्स कैश मिलुची कि पेमेंट होउची नुह रिलेटेड टू सच पीरियड धरिन जानुआरी रो सैलरी रिलेटेड टू जानुआरी बट सेटा जदि आगुआ पेमेंट हो जाइछि ताले से डिसेंबर रे पेमेंट हेतिबो नहले जदि बाकी रहउछि परे पेमेंट होउछि ताले से फेब्रुआरी रे पेमेंट हबो तो पेमेंट केबे हला दैट इज पेमेंट ईयर बट जो पीरियड पई से रिलेटेड दैट इज ड्यू पीरियड तो एक्रूअल सिस्टम बा मर्केंटाइल सिस्टम कहउछि कि जो खर्चटा जो पीरियड रे ड्यू हेतिबो जो इनकमटा जो पीरियड रे एक्रू हेतिबो से सही पीरियड रे अकाउंटिंग पाई कंसीडर करा जिवो दी प्रकार अकाउंटिंग रो बेसिस अछि गोटे मर्केंटाइल सिस्टम आ गोटे कैश अकाउंटिंग बा कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहउछि कि खर्च किंबा इनकम जो पीरियड रे पेमेंट हेतिबो किंबा रिसीव हेतिबो से पीरियड रे इनकम बेली कंसीडर करा जिवो किंतु मर्केंटाइल सिस्टम कहउछि कि गोटे खर्चटा जो पीरियड पे जो पीरियड रे ड्यू हेतिबो से पीरियड रे से कंसीडर करा जिवो इनकमटा जो पीरियड रे एक्रू हेतिबो से पीरियड रे कंसीडर करा जिवो सॉरी ड्यू आ एक्रू मींस जो पीरियड पे ये रिलेट जदि सेटा खर्च ताले जहाँ पाई खर्च से लोक पेमेंट करिवो अन्य लोक रिसीव करिवो तो अन्य लोक केबे रिसीव करूची कि फर्स्ट पार्टी केबे पेमेंट करूची सैटा ड्यू नुह अन्य लोकर केबे राइट टू रिसीव एस्टाब्लिश होची धरिनियो मु तुमको जानुआरी रे पाठ पढ़ेली तमे मते पैसा मार्च रे देल कहला सारे घर पैसा आसी नथला मु 2 मास परे देबी मु पैसा केबे पाइली मार्च रे बट राइट टू रिसीव केबे एस्टाब्लिश हैला जानुआरी रे तो ड्यू केबे हैला जानुआरी रे बैक्रू केबे हैला खर्च पई ड्यू वर्ड यूज करा जाए इनकम पई एक्रू वर्ड यूज करे बट कहानी सेम है तो ड्यू बा एक्रू केबे हैला जानुआरी रे बट पैसा केबे मिलिला मार्च रे तो जदी मु मंथली अकाउंटिंग करूची ताहले एटा जानुआरी रे फॉलो करा जिवो बा जानुआरी रे कंसीडर करा जिवो मर्केंटाइल बा एक्रूअल कांसेप्ट हिसाब रे जदी मु कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करूची ताले सेटा मार्च रे कंसीडर करा जिवो as per accrual concept लेखा नोट्स लेखा as per accrual concept incomes
and expenses are recorded oblique recognized accounting रे recording करिवार काम को कुआ जाए recognized. The incomes and expenses are recorded oblique recognized in the accounting period to which they relate. That means in the period in which it becomes due oblique accrue. जो पीरियड रे सेटा ड्यू बा एक्रू हैला से पीरियड रे सेटा अकाउंटिंग रे रिकॉर्ड हो. एग्जांपल लोन ऑफ ₹10 lakh taken on 1/1/2025 1 जनवरी 2025 रे हम 10 लाख टंकार लोन नेले at the rate of 15% इंटरेस्ट 15% इंटरेस्ट रे हम लोन नेले. इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली वर्ष को थरे इंटरेस्ट पेमेंट हम. Accounting year ends on 31/3/2025. ये हूँ 1/4/25 रु नहीं 24 रु 31/3/25 गोटे वर्ष 1/4/2024 रु 31/3/2025 ये हूँ गोटे वर्ष. लोन आम केवे नेले लोन नेले 1/1/2025 रे लोन सुझा जीव वर्षे पर सॉरी इंटरेस्ट वर्षे पर सुझा जीव तो इंटरेस्ट वर्षे पर पेमेंट हम सत किंतु एउठू ए पीरियड केते मास जनवरी फेब्रुआरी मार्च 3 मास ऑलरेडी 3 मास पार हो गलानी ना नहीं तो इंटरेस्ट ड्यू हो जीव तेणु करी ऑल्दो इंटरेस्ट वर्षे पर पेमेंट हम किंतु जेतेबेले तमे एठी अकाउंटिंग करिवो तो एउठू ए 3 मास रो इंटरेस्ट ड्यू हिसाब रे कंसीडर करिया पई पड़िबो. तो आंसर लिख इंटरेस्ट फॉर 3 months फ्रॉम 1/1/2025 टू 31/3/2025 रुपीज केते टंका हम इंटरेस्ट 10 लाख इंटू 15% इंटू 3/12 ये हूँ तुम 37,500 will have to be accounted even it is not paid. ये पेमेंट है फिर भी अकाउंटिंग रे कंसीडर करा जिवो कारण एक्चुअल कांसेप्ट कहूछ. नेक्स्ट गोइंग कंसर्न कांसेप्ट आगे बुझी दियो तापरे वीडियो को पॉज करिवो जहाँ मु नोट्स लिखाई सेटा को लिखिदब. तो बट
एबे बुझ लेखनी इट इम्प्लाइज दैट द कंसर्न विल बी कंटिन्यूइंग द बिजनेस फॉर फोर्सेबल फ्यूचर माने एटा हमें ए अजम्पशन करूचे जे कंपनी बा एंटिटी तार बिजनेस को आगामी किछि वर्ष पई मु कहूनी कि इंडेफिनाइट बा इनफाइनाइट फॉर फोर्सेबल फ्यूचर कह सर आगामी केते वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष सेमती किछि तार निर्दिष्टता नाही कि 5 वर्ष कि 10 वर्ष कि 15 वर्ष आगामी किछि वर्ष पई फोर्सेबल फ्यूचर जेते वर्ष संभव बहुत टीचर कहती बहुत स्टूडेंट कहती कि गोइंग कंसर्न माने एटा धरि नि जाउ जे बिजनेस इंडेफिनाइट पीरियड पे कंटिन्यू हबो बेटा ये रॉन्ग बिजनेस टा कंटिन्यू हबो फॉर फोर्सेबल फ्यूचर माने जेते वर्ष संभव हाँ एटा ए अजम्पशन निया जाउची कि इट इज अज्यूम दैट the enterprise has neither the intention enterprise चाहुनी बिजनेस को बंद करिया पई nor the necessity of liquidation एंटरप्राइज चाहुनी बिजनेस को बंद करिया पई किबा बिजनेस को बंद करिवार कोनोसे आवश्यकता नाही एटा जंक्शन ने आ जाए curtailing materially the scale of operation देखो धरिनियो मु बिजनेस करूची हाँ एमती किछि गोटे दीटा ट्रांजैक्शन गोटे दीटा एक्टिविटी को बंद कर दे पारे ता द्वारा गोइंग कंसर्न किछि इफेक्ट पकेबनी किंतु मेटेरियली धरिनियो मु अकाउंटिंग पढौची कॉस्टिंग पढौची टैक्स पढौची अकाउंटिंग बंद कर दे पारे कॉस्टिंग बंद कर दे पारे टैक्स पढेवा बंद कर दे पारे बट संपूर्ण बंद करिवेली कि सेमती किछि भाबिवार नै तो मेटेरियली माने कोन सब्सटेंशियली हमें बिजनेस को बंद करवा नहीं बा बिजनेस को कटेल करिया नहीं कटेल माने बंद करवा नोट लिखा है वीडियो पॉज कर दियो नोट लिख दियो इट इज इम्प्लाइज दैट द कंसर्न विल बी कंटिन्यूइंग द बिजनेस फॉर फोर्सेबल फ्यूचर ओके इट इज assumed that the enterprise has neither the intention nor the necessity of liquidation or of curtailing materially curtailing curtailing materially the scale of operation सिंपली जदि कहबा ताले एटा अजम्पशन एया धरि निया जाउछि जे बिजनेस आगामी किछि वर्ष पर्यंत मूव करिवो बा रन करिवो नेक्स्ट लिखो मैचिंग प्रिंसिपल आगे बुझो मैचिंग प्रिंसिपल कोन तापरे नोट लिखिबो धरि न ये गोटे हमरा अकाउंटिंग पीरियड ये अकाउंटिंग पीरियड रे हमें किछि गोटे इनकम क्रेडिट करिचे बेटा एति मन रख किछि ना किछि पाया पई हेले किछि ना किछि हरया पई पड़े हाँ तो इनकम कौन मन को हो तो ये इनकम पे हमको किछि ना किछि खर्च करिया पई पड़िथिबो दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस हाँ जमिति कि सेल करिया पई माते परचेज करिया पई पड़ुची अच्छा तो एतिके मन रख जो अकाउंटिंग पीरियड रे इनकम कंसीडर हेतिबो ता रिलेटेड एक्सपेंसेस सही अकाउंटिंग पीरियड रे कंसीडर करा जिवो बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल तो मैचिंग प्रिंसिपल या कहूची कि जो पीरियड रे इनकम कंसीडर करा जाइथिबो सही पीरियड रे ता रिलेटेड एक्सपेंसेस कंसीडर करा जिवो एमिति केबे हबनी कि इनकम गोटे पीरियड रे ता रिलेटेड खर्च अलग पीरियड रे अलग खर्च अलग पीरियड रे जाई परिबो
बट ताहा रिलेटेड खर्च अलग पीरियड रे जाई परिबो नाही। सेमती जदि गोटे एक्सपेंसेस कौन सी पीरियड रे डेबिट करा जाइछि, निश्चिंत प्रत्येक एक्सपेंसेस एग्नेस्ट रे आमे किछि इनकम करिया पे तो खर्च करूचे ना, तो ता एग्नेस्ट जो इनकम रो संभावना अछि प्रोबेबल इनकम ताकू सेही पीरियड रे क्रेडिट करिया को पड़िबो बिकॉज ऑफ व्हिच प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल। नोट लिख दियो, बहुत सिंपल। If any income is credited to PL account, then all expenses incurred or to be incurred for earning this income, माने जदि किछि इनकम PL को क्रेडिट हेछि ताहले से इनकम पई करा जाइथिबा खर्च should also be debited in same accounting year's PL account। इनकम जो वर्षर PL को जाइछि, इनकम जो वर्षर PL को जाइछि ता एक्सपेंसेस सही वर्षर PL को डेबिट हबो। Similarly, if expenses are debited, then the corresponding income should also be credited in the same PL account। माने खर्चटा जो वर्षर PL को जाइछि ता रिलेटेड इनकम से वर्षर PL रे क्रेडिट हबो। मैचिंग मैचिंग, जो वर्षर इनकम से वर्षरे खर्च, जो वर्षरे खर्च से वर्षरे इनकम, मैचिंग मैचिंग। जमती कि तमे पढुछ मैचिंग मैचिंग। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमर सब्सटेंस ओवर फॉर्म। देखो गोटे ट्रांजैक्शन सब बेले तार सब्सटेंस हिसाब रे अकाउंटिंग हबो। सॉरी, फॉर्म हिसाब रे केबे भी अकाउंटिंग हबनी। सर फॉर्म माने से ट्रांजैक्शन टा केमिति देखा जाउछि, सब्सटेंस माने वास्तव रे से ट्रांजैक्शन टा कोन। सर ये तो बड़ कंफ्यूजिंग कांसेप्ट, बड़ा किछि कंफ्यूजिंग कांसेप्ट नाही, बहुत सरल भाषा रे मु बुझाउछि, बुझावे। धरिनियो मु गोटे बाल्टी पानी तम सामने रखिली, वाटर, बस जस्ट ओनली गोटे बाल्टी पानी मु तम सामने रखिछि। कह ये देखा जाउछि केमिति, सर पानी, तमने आरो फॉर्म हैला वाटर, वास्तव रे एटा भी कोन, सर पानी, तलार सब्सटेंस भी वाटर। ताहले अकाउंटिंग आकु वाटर हिसाब रे अकाउंटिंग करिवो। अकाउंटिंग आकु वाटर हिसाब रे अकाउंटिंग करिवो, कारण आर सब्सटेंस होउची वाटर। अनदर से एग्जांपल कंटिन्यू, से बाल्टी पानी रे मु गोटे लिटर क्षीर मिसई देली, मिल्क, एबे तार फॉर्म बदल जीवो। को से देखा जीवो केमिति, सर बाल्टी पानी रे गोटे लिटर क्षीर मिसिले आ पानी भलिया थोड़ी ना देखा जीवो, सेटा मिल्क टाइप रो देखा जीवो। तो मिल्क तार कोन फॉर्म, किंतु वास्तव रे सेटा बाल्टी पानी, सॉरी बाल्टी क्षीर की ना। ताकू जदि जने पी दबो बाल्टी क्षीर भाबिकिरी, ताकू बाल्टी क्षीरर एनर्जी मिलिबो नाही, सॉरी बरं ताकू बाल्टी पानी रो एनर्जी मिलिबो। तो
सब्सटेंस रे से कौन वाटर तो अकाउंटिंग से देखा जाउची क्षीर भली सत बट अकाउंटिंग ता भितर को जीव ताकू मापिब जे प्रकृत रे ये कौन प्रकृत रे ये पानी अकाउंटिंग ताकू वाटर हिसाब रे अकाउंटिंग करिवो से एग्जांपल कंटिन्यू बाल्टी क्षीर 1 लिटर पानी पुरैली देखा जीव केमिति सर मिल्क तो मिल्क होची तार फॉर्म ताकू जदि किए पीब भी से पानी रो एनर्जी पाइबो ना बाल्टी क्षीर रो एनर्जी पाइबो सर मिल्क सब्सटेंस तो अकाउंटिंग को मिल्क हिसाब रे अकाउंटिंग करियो दैट इज कॉल्ड एज सब्सटेंस ओवर फॉर्म तो ये कांसेप्ट कहूची कि ट्रांजैक्शन रो सब्सटेंस सब बेले चेक कर जदि सब्सटेंस और फॉर्म दीटा जाक एका जिनस ताल तो किसी असुविधा नहीं बट सब्सटेंस और फॉर्म जदि डिफरेंट अच्छी ताहले अकाउंटिंग ऑलवेज सब्सटेंस हिसाब रे हो नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म सर ये कांसेप्ट ऊपर मते एग्जांपल करिवार अछि बुझा मिस्टर ए मिस्टर बी को लोन देला नहीं सॉरी एमती बुझ जस्ट 1 मिनट वेट मिस्टर ए पाखरे कैश अच्छी 10 लाख मिस्टर बी पाखरे गोटे कार अच्छी बहुत बढ़िया लग्जरियस कार अच्छी क्या पाखे मिस्टर बी पाखे कैश नहीं ये एग्जांपल कॉपी करनी बुझ बुझी जाऊच बहुत बढ़िया कथा तो मिस्टर बी कौन कला ना मिस्टर ए को 10 लाख टंकार लोन मागिला मिस्टर ए मना कला कहला नहीं मुझे देबी सर ये कहीं देलानी इच्छा मु थोड़ी ना ए को कहबी कि नहीं तू पैसा दे दे तापर कौन कला ना मिस्टर ए मिस्टर बी को डाकिला घर को कहला ए आ इधर मिस्टर बी आजला कहला आज्ञा कौन है कहतु ना तो घरे गोटे कार अच्छी हाँ कहला से कार मत बिकी दे मु तो 10 लाख टका देदेवी बी कहला नाई नाई मोर तो कार बिक्री करिवार नहीं ए कहला देख तू आज कार बिकी दे मोटो 10 लाख टका नहीं जा अब आज एग्रीमेंट कर कि 3 मास परे से कार तू मोठर किणी नहीं जीवु 13 लाख टका तो ये भली ट्रांजैक्शन रो ट्रीटमेंट कौन हम ए बही रे आउ बी बही रे देख भाई अकाउंटिंग सब कही तमें ट्रांजैक्शन रो फॉर्म देखिकी बाया हुअनी कारण अकाउंटिंग फॉर्म हिसाब रे हबनी अकाउंटिंग सब कहूँ कि ट्रांजैक्शन रो सब्सटेंस हिसाब रे अकाउंटिंग हम हाँ जदि ट्रांजैक्शन रो सब्सटेंस और फॉर्म दीटा जाक एका ताहले नो डाउट तम अकाउंटिंग ठीक है जीवो
बट बेले बेले ट्रांजैक्शन रो सब्सटेंस और फॉर्म अलग होता है। तो से जगह रे तुम जदि फॉर्म बेसिस रे अकाउंटिंग करूछ ताहले तुमर अकाउंटिंग भूल हो जिवो। से समय रे तुमको सब्सटेंस हिसाब रे ट्रांजैक्शन रो सब्सटेंस हिसाब रे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करिया पई पड़ियो। सर ये जो ट्रांजैक्शन मु तुम सामने रे रखी छी एटी सब्सटेंस और फॉर्म अलग अछि। तो चलो देखिबा एटी सब्सटेंस कोन अछि और फॉर्म कोन अछि। तुमको एया देखा जाउची ना आज मिस्टर बी तार कार सेल कला, ये कार को परचेज कला, 3 मास पर ये कार को सेल करिवो, बी कार को परचेज करिवो। यह देखा जाउची तुमको, मते भी यह देखा जाउची। बट ये होची ट्रांजैक्शन रो फॉर्म। आर सब्सटेंस देखिया पे पड़िबो कि वास्तव रे ये ट्रांजैक्शन कोन। देखो वास्तव रे ये ट्रांजैक्शन कार किना बिका नुह, वास्तव रे ये ट्रांजैक्शन होची लोन। आज ए बी को 10 लाख टंकार लोन देइची, कार नेइची मॉर्गेज रे, 3 मास पर से ता कार को फेरई दबो, बी ताकू सुझी दबो 13 लाख टंका। सारे 3 लाख टंका कौन पई देला, इंटरेस्ट। तबे को ये ट्रांजैक्शन रो फॉर्म कौन कहूची, सेल एंड परचेज ऑफ कार। बट ये ट्रांजैक्शन रो सब्सटेंस कौन कहूची, लोन विथ कार मॉर्गेज। तो जो मैंने अकाउंटिंग करिवे सेल और परचेज ऑफ गुड्स सॉरी कार, ताले से माने फॉर्म हिसाब रे अकाउंटिंग कले, ताका अकाउंटिंग ठीक हबो ना भूल हबो, भूल हबो। जो मैंने अकाउंटिंग करिवे लोन, ताले सेही मानकर अकाउंटिंग ठीक हबो, कारण से माने सब्सटेंस हिसाब रे अकाउंटिंग करिसंती। जो मैंने सेल और परचेज ऑफ कार हिसाब रे अकाउंटिंग करिसंती से मानकर अकाउंटिंग भूल हबो, कारण से माने फॉर्म हिसाब रे अकाउंटिंग करूचंती। जो मैंने लोन हिसाब रे अकाउंटिंग करूचंती से माने कर अकाउंटिंग ठीक हबो। तो गोटे काम करो, लिखो एग्जांपल। मिस्टर ए purchased a car from Mr. B for rupees 10 lakh and at the same time A agreed to resell the car for rupees 13 lakh to B after 3 months. After 3 months. How the transaction will be recorded in books of accounts of A and B. दी जन को बही रे एटा केमिति रेकर्ड हबो। लगा आंसर। As for substance over form concept,
सब्सटेंस ओवर फॉर्म या कहूची कि एज पर सब्सटेंस ओवर फॉर्म कंसेप्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of a transaction should be made according to substance of the transaction. सब्सटेंस ओवर फॉर्म या कहूची कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ट्रांजैक्शन रो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ट्रांजैक्शन रो सब्सटेंस हिसाब रे हबो बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लीगल फॉर्म बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लीगल फॉर्म आर लीगल फॉर्म हिसाब रे अकाउंटिंग हबो नहीं. In above example, the form and substance of the transaction are different. ये जो एग्जाम्पल आम नहीं सॉरी ये एग्जाम्पल रे ट्रांजैक्शन रो सब्सटेंस और ट्रांजैक्शन रो फॉर्म ये दुटा जाक अलग अच्छे. सो फॉर्म कौन कहूँ ट्रांजैक्शन रो टुडे purchase of car by A sale of car by B at rupees 10 lakh. After 3 months, sale of car by A, purchase of car by B for rupees 13 lakh. ये हूँ ट्रांजैक्शन रो फॉर्म बट फॉर्म हिसाब रे केबे अकाउंटिंग हबनी आमको खोजिया पड़ो ट्रांजैक्शन रो सब्सटेंस. सर ट्रांजैक्शन रो सब्सटेंस जानिबा बहुत कष्ट बेटा जदि कष्ट न होई थांता ताले ये सीएससीएमए डिग्री समस्त कांथरे गोटे गोटे झुली थांता तो सही मानू डिग्री मिलिबो जो माने डिग्री पाइबार अधिकारी जो माने अकाउंटिंग रो भितर को जाई परुचंती जोटा साधारण आखि को देखा जाउनी सेटा से माने देखि परुचंती दिव्य दृष्टि दरकार पढ़िले ही जीवो अदरवाइज हबनी. तो फॉर्म कहूची टुडे लोन गिवन by a loan taken by B. आज B लोन नेला B सॉरी A लोन देला कार इज गिवन आज मॉर्गेज कार इज गिवन आज मॉर्गेज लोन अमाउंट 10 लाख. After 3 months, के लोन नहीं थला
बी नहीं थिला तो बी रीपे लोन टू ए and paid 13 लाख। ये 13 लाख रे 10 लाख प्रिंसिपल अमाउंट बाकी 3 लाख इंटरेस्ट। एबे अकाउंटिंग जतबले तमे करिवो सब्सटेंस हिसाब रे हबो लोन रो ट्रीटमेंट रो एंट्री हबो। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट on the basis of a form ना on the basis of a substance बोलो on the basis of substance। कह टुडे बुक्स ऑफ ए जर्नल पढ़ेनी आगु को पढ़ेबी बट टिके अजम्पशन नौची कि तुम जर्नल एंट्री जानिच। हाँ सर हमें जानिच तो ए रो बही रे कौन हम जर्नल एंट्री लोन टू बी अकाउंट डेबिट टू कैश। कारण ए लोन देला नरेशन मीन लोन गिवन and car is taken as mortgage। आज बी रो बही रे कौन हम कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख टू लोन फ्रॉम ए नरेशन निजे लिखिबो बीइंग लोन टेकन फ्रॉम ए and car is given as mortgage। आफ्टर 3 month 3 मास परे बोलो बेटे बोलो 3 महीने के बाद क्या होगा। बुक्स ऑफ ए पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा इंटरेस्ट सॉरी being interest recorded narration लेख छाड़नी लोन टू बी अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इंटरेस्ट being interest recorded। एबे कैश पाइबो कैश अकाउंट डेबिट 13 लाख टू लोन टू बी अकाउंट। बाबू ओरिजिनली लोन टू बी केते थिला 10 लाख पुणी इंटरेस्ट बाबद लोन टू बी केते बढ़िला 3 लाख तो लोन टू बी केते हे गला 13 लाख एबे मु कैश पाई गली 13 लाख टू लोन टू बी तो लोन टू बी कैंसिल हे गला 13 लाख बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। एबे ये इंटरेस्ट मो पे इनकम सब इनकम पीएल को जाए तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड केते अछि इंटरेस्ट 3 लाख।
ये होची सब्सटेंस हिसाब रे ए रो बही रे अकाउंटिंग। बुक्स ऑफ बी रो बही रे कौन हबा अकाउंटिंग। बी पे इंटरेस्ट दबा को पड़िबो तो खर्च, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 3 लाख टू लोन फ्रॉम ए 3 लाख बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। नरेशन सब निजे लिखा चेष्टा करिवो, तो बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड। लोन फ्रॉम ए अकाउंट डेबिट एबे सुझा जीव ना 13 लाख टू कैश बीइंग अमाउंट पेड बा बीइंग लोन रिपेड एंड कार रिलीज्ड। एबे ये इंटरेस्ट ता पे खर्च, तो पीएल को डेबिट ही जीवो। सो पीएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट केते 3 लाख बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। सॉरी। तो आज क्लास रे आमे अकाउंटिंग रो कांसेप्ट को डिस्कशन करिले। कांसेप्ट इज ओवर। आप हमको पढ़िया पे पड़िबो अकाउंटिंग रो प्रिंसिपल कोन, अकाउंटिंग रे कन्वेंशन कोन, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कोन, अकाउंटिंग रे अजम्पशन कोन एंड सो मेनी कांसेप्ट। हमर ऑब्जेक्टिव एया कि वी विल स्टडी अकाउंटिंग फर्स्ट टाइम एट करेक्ट लेवल। ठीक अछि, तो जति के दरकार हमें आवश्यक लेवल रे अकाउंटिंग बा कंप्लीट अकाउंटिंग हमें पढ़िबा। अधा अधूरा अकाउंटिंग ना मु पढ़िया पे पसंद करे ना तुम माने पढ़िया पे पसंद कर। तो जो माने एबे भी यूट्यूब रे हमर फ्री क्लास देखुच आउ मन भितर भाबुच कि आगु सार भलो पढ़ेबे, बेटा यही ग्यारंटी मु दउची प्रैक्टिकल एंड एमती तुम कन्सेप्चुअली पढ़िबो। तो डेरी न करी जदि तुम कंप्लीट कोर्स किनिया पे चाहूच, सो यू कैन ऑर्डर योर पेन ड्राइव क्लास बाय दैट नंबर। तुम मन को अतीत रे पढ़िथिबा पिला मानकर किछि सक्सेस मु देखिया पे चाहूची। देवसार क्लासेस रो प्रथम रैंक होल्डर, सीएमए फाइनल, बहुत सारा स्टूडेंट्स कौन सो मार्क रखी भी देखी पारिबो। अकाउंटिंग 62, कॉस्टिंग 64, 65, अकाउंटिंग कॉस्टिंग 63, एसएफएम 62। ये सब वर्तमान क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट। आगुर आमर पेन ड्राइव सॉरी मोबाइल ऐप रे क्लास चलता, बट एबे मोबाइल ऐप, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव सब मोड रे क्लास अवेलेबल। कैरियर क्रिएटर गोटे रेसिडेंशियल कोचिंग जोठी मु क्लास नौची, सेठी फेस टू फेस क्लास मिलूची। 12 घंटार वीडियो बैकअप तुमको दिया जिवो, ता माने जहाँ भी दिन सारा पढ़ा जिवो तार वीडियो रिकॉर्डिंग रहउची। हॉल रे टीवी लागिची, वीडियो बैकअप भी तमे करि परिबो। प्रति सप्ताह रे टेस्ट हबो, रिजल्ट गारंटी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग
ये सब दिया जाउची ता सहित हॉस्टल फैसिलिटी खाइबा रहिबा पाठ पढ़िबा संपूर्ण इकोनॉमिक प्राइस रे द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज कैरियर क्रिएटर रेसिडेंशियल कोचिंग फॉर CACM फुल्ली रेसिडेंशियल कोचिंग फॉर CACM स्टूडेंट्स ए नंबर रे कांटेक्ट करिवो डेफिनेटली तुम जानी परिबो कि कौन केते प्राइस अच्छी केते अच्छी बट जो मैंने भुवनेश्वर लोकालिटी रे रही पढ़िया चाहूच से रेसिडेंटियल बट जो मैंने घरे रही पढ़िया चाहूच तो तुम मान रेसिडेंटियल ठीक हेनी तुम पेन ड्राइव क्लास देखिपर मार्कशीट ग्रुप 1 ए फर्स्ट आंसर क्लियर 57 52 50 61 गोटे ग्रुप रे 303 आ गोटे ग्रुप रे 319 कि मार्क अकाउंटिंग 77 कॉस्टिंग 79 76 71 ओ माय गॉड पेपर 9 रे 99 सर इज इट रियल बेटा किसी भी एटी फेक नहीं बहुत अच्छी सब देखे हेनी थैंक यू टाटा बाय बाय आज क्लास एति की